रामायण और महाभारत दोनों ऐसे ग्रंथ हैं या फिर दोनों ऐसी कहानियां हैं जो हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जैसे रामायण से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान राम की उन नियम नीतियों पर कैसे चलना चाहिए, और महाभारत से हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। स्वागत है दोस्तों आपका सिनेमा स्कोप में, और मैं हूं अतुल शर्मा, और आज की इस वाली वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं रामायण का। तो जी हाँ दोस्तों, रामायण का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो रिलीज हो गया है यूट्यूब पर, और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल को डायरेक्ट किया है। अब अगर आप मूवी एंथुसियास्ट हैं तो आपको पता होगा कि दंगल इंडिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी है। लगभग 2000 करोड़ के आसपास की कमाई करी है इस फिल्म ने। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बाकी टॉपिक्स पर, क्योंकि जिस तरीके से इंट्रोडक्शन वीडियो दिखाया गया, जिस लेवल का हाइप क्रिएट किया गया है, क्या उस टाइप का रिजल्ट, उस लेवल का रिजल्ट ये लोग अचीव कर पाएंगे? क्या उस लेवल का जो कंटेंट है वो हम लोग देख पाएंगे? मेन जो क्वेश्चन है वो यही है, क्योंकि मैंने और आप लोगों ने आदि पुरुष देख रखी है, उसमें भी इसी टाइप का हाइप क्रिएट किया गया था। फिर टीजर रिलीज हुआ, हक दिया इन लोगों ने टीजर पे, बाकायदा गुड़ गोबर कर दिया सब। उसके बाद फिर ट्रेलर रिलीज हुआ, उसमें भी सेम काम, कुछ माइनर चेंजेस करके हमें चिपका दिया गया। फिर क्रिएटर्स ने बोला कि नहीं, आप थिएटर पे देखिए, थिएटर पे देखने के लिए मूवी है, वहाँ अच्छी दिखेगी। थिएटर में देखा तो भाई थिएटर में तो क्या ही कहूँ मैं, गंदे गंदे डायलॉग्स, उल्टे सीधे डायलॉग। क्योंकि रामायण पर जब आप मूवी बना रहे हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है वर्ल्ड बिल्डिंग का, कि क्या जो क्रिएटर्स है वो सही में त्रेता युग को दिखा पाएंगे अच्छे से। मतलब आपने और मैंने आदि पुरुष देख रखी है, लेकिन हमें उस मूवी में त्रेता युग वाली वो फीलिंग नहीं आई। अगर आपने कल की मूवी देखी है और खासकर उसमें अश्वत्थामा को देखा है, तो अश्वत्थामा को देखकर आप लोग ये आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई, ये जो कैरेक्टर है वो द्वापर युग से आया हुआ है, यानी कि कृष्ण भगवान का जो काल था आज से 5000 साल पहले, वहाँ से आया हुआ है। उसकी हाइट देख लीजिए, बॉडी देख लीजिए, फिजिक देख लीजिए। इवन डायरेक्टर ने इतना ध्यान रखा कि जब जो द्वापर युग का आदमी है, जब वो कलयुग के आदमी से लड़ रहा है तो वो गिर तक नहीं रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का उस व्यक्ति में स्ट्रेंथ है। इस लेवल का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है या फिर कैरेक्टर बिल्डिंग है, क्या नीतीश तिवारी कर पाएंगे? क्योंकि इंट्रोडक्शन में तो भाई बड़े बड़े स्टूडियोज के नाम है, बड़े बड़े क्रिएटर्स के नाम है, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम है। आदि पुरुष में सिर्फ एक ही चीज बढ़िया था, वो था म्यूजिक, और वो भी सिर्फ 2 गाने, मंगल भवन अमंगलहारी और राम सिया राम। बस यही दोनों एक अच्छे गाने थे, बाकी सब मुझे बकवास लगा। पूरी फिल्म बकवास थी, पूरी फिल्म बेकार थी। ओम रावत जो है वो बाहुबली और RRR देखकर ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए थे, तो उन्हें लगा कि भाई इस लेवल की एक मूवी बनाई जाए, तो वो SS राजामौली से टक्कर लेना चाह रहे थे। क्योंकि तान्हा जी मूवी उनकी जो पिछली आई थी, उससे वो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। लेकिन आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि वो फिल्म जो है असल में सही मायनों में कहा जाए तो ओम रावत ने डायरेक्ट नहीं की थी, उस फिल्म को डायरेक्ट किया था अजय देवगन ने। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या त्रेता युग जो है उसका वर्ल्ड बिल्डिंग ये लोग प्रॉपरली कर पाएंगे, कि स्टार्टिंग सीन ही जब हम देखें तो हमें प्रॉपर वो फील आए कि हम लोग त्रेता युग में अब आ ही गए हैं। अब दूसरी बात की, 2 सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं इसमें। पहला हांस जिमर, जो कि हॉलीवुड के सबसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और दूसरा AR रहमान, ऑस्कर विनिंग AR रहमान। दोनों ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर हैं, एक बॉलीवुड से है, एक हॉलीवुड से है। AR रहमान को तो सब इंडिया में जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग हांस जिमर को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हांस जिमर ने बड़ी बड़ी मूवीज में अपना म्यूजिक दे रखा है। अगर आप क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज देखते होंगे जैसे इंटरस्टेलर, तो उस मूवी में भी इन्होंने शानदार और एपिक म्यूजिक दे रखा है। मतलब इन दोनों नाम को सुनने के बाद, देखने के बाद मैं इतना तो श्योर हो गया हूं कि जो म्यूजिक का लेवल है वो बहुत टॉप पे होगा। म्यूजिक पे आप किसी भी तरह का कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं कास्ट पे। 3-4 मेजर नाम हैं, जैसे कि राम जी, लक्ष्मण, माँ सीता, हनुमान जी और रावण। तो भैया राम जी का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं हमारे रणबीर कपूर। और सच बोलूं तो राम जी के कैरेक्टर में सिर्फ मैं 2 ही एक्टर्स को इमेजिन कर सकता था, एक तो रणबीर कपूर, दूसरा ऋतिक रोशन। अब आते हैं सीता जी के कैरेक्टर पे। सीता जी का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं साई पल्लवी, जो कि अगेन बहुत बढ़िया बात है। मतलब मेरे को लगता है कि वो सीता माँ वाली वो फीलिंग लेकर आ पाएंगे स्क्रीन पर। हनुमान जी का जो कैरेक्टर है वो प्ले कर रहे हैं सनी देओल,
प्रॉपर अब दारा सिंह जो है उनको रिप्लेस कर रहे हैं सनी देओल यहाँ पे। तो ये देखने वाली बात होगी कि सनी देओल किस तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले करेंगे। और रावण में यहाँ पे कास्ट किया जा रहा है यश को। जी हाँ दोस्तों, KGF आपने देख रखी होगी, आपने KGF मूवी में वो रौद्र रूप देख रखा होगा यश का, तो आप लोग जान रहे हैं ऑलरेडी कि ये भी कैरेक्टर बहुत बढ़िया तरीके से प्ले करने वाले हैं यश। तो म्यूजिक डायरेक्टर सही है, कास्ट भी सही है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने भूतनाथ रिटर्न्स, दंगल जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर रखा है, लेकिन फिर भी इस तरह की हिस्टोरिकल और एपिक और लार्जर देन लाइफ वाली मूवी को डायरेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत टफ चीज है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की मूवी को सिर्फ इंडिया में 2 ही लोग प्रॉपरली डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले हैं SS राजामौली, दूसरा संजय लीला भंसाली, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स हैं इन्हें इस टाइप की मूवी डायरेक्ट करने का एक्सपीरियंस भी है, और ये जिस लेवल की भव्यता और इमोशन स्क्रीन पर ला सकते हैं, मेरे को डाउट हो रहा है इस मामले में नीतीश तिवारी पे। तो मेरे को मेन डाउट इन्हीं पे है, क्योंकि मूवी का जो सारा लोड होता है, कैप्टन ऑफ द शिप जो होता है वो एक डायरेक्टर ही होता है किसी भी मूवी का। तो भाई डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। आदि पुरुष के डायरेक्टर ने तो हमें दिखा ही दिया है कि अगर डायरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा तो भाई बेड़ा गर्क होना तय है मूवी का। इस फिल्म को बनाया जाने वाला है 2 पार्ट्स में, लेकिन आदि पुरुष देखने के बाद और कई मूवीज को देखने के बाद मुझे अभी भी यही लगता है कि रामायण जैसी महागाथा को सिर्फ 2 फिल्मों के पार्ट में स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप 3-3 घंटे की भी 2 फिल्में बनाएंगे तो भी 6 घंटे में सब कवर कर पाना, प्रॉपरली अच्छे से हर एक एस्पेक्ट को, हर एक स्टोरी को, हर एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर पाना और अच्छे से प्रेजेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। बाकी कुल मिलाजुलाकर मुझे लग रहा है कि ये जो फिल्म है बहुत अच्छे तरीके से ये लोगों ने प्रेजेंट तो किया है अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया है उसका ये लोग 50% भी हासिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में, कैसी होगी ये फिल्म, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वाली वीडियो में, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सी यू।